आगे काम आएगी आपकी। तो ये एक घटना है, किधर गया, एक घटना है जिस घटना का नाम क्या है, खेजरली घटना। हुई कब थी, तो हुई बता दी कि विक्रमी कैलेंडर का 1787 चल रहा है, भादवे का महीना है, चांद दिखते हुए कितने दिन हो गए, 10। अब घटना पे आते हैं, कौन से राजा के टाइम की बात, जोधपुर में किला मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ किले के अंदर निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य का मतलब कुछ मकान बना रहे थे। मकान बनाने के लिए चूने की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, लाइम जो होता है, चूने की आवश्यकता। चूना बनता था पहले लकड़ियों को जला के चूना बनाते। इसलिए राजा ने अपने आदमी भेजे कि जाओ आसपास के गांव से लकड़ियां लेके आओ ताकि उनको जला के क्या बनाया जाए, चूना। राजा का कोई प्रधानमंत्री था, गिरधारी दास, उसने ऑर्डर जारी किया। सैनिक गए और सैनिकों को लगा लकड़ियां कहां से लेके जाएं, तो पास में गांव पड़ता था, उस गांव का नाम क्या था, खेजड़ली। खेजड़ियां खूब सारी थी, इसलिए गांव का नाम ही क्या पड़ गया, खेजड़। वो उस गांव में गए, उस गांव में जाके उन्होंने वहां पे खेजड़ी के पेड़ खड़े थे, हरे पेड़ खड़े थे, वो काटने शुरू कर दिए। तो वहां गांव के अंदर एक महिला थे जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था, अमृता देवी बिश्नोई नाम करके एक महिला हुआ करते। और उन्होंने टोका, वो जो गए हुए थे सिपाही गए हुए थे, उन सिपाहियों को टोका और उन सिपाहियों का कि भाई यार तुम ये क्यों काट रहे हो, पेड़ क्यों, हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हो, पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पेड़ों की कमी, थोड़े बहुत हरे रूंखड़े लगते हैं, इनको भी तुम काट लोगे तो गर्मी और बढ़ जाएगी, वैसे ही बरसात नहीं होती है, फिर और ही बरसात नहीं होगी, गर्मी और बढ़ेगी इस चक्कर में, और तुम्हें हरे पेड़ मत काटो। पर वो राजा के सैनिक थे, उनका कॉन्फिडेंस अलग था, उन्होंने भी कहा होगा तुम नहीं जानती हम किसके आदमी। उन महिला ने कहा मैं तो नहीं जानती तुम कौन हो कौन नहीं हो, पर इतनी बुद्धि तो तुम में भी होनी चाहिए कि हरे पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, राजा को चुना चाहिए। तो राजा ने ये नहीं कहा कि हरे पेड़ काट के लाओ, राजा ने कहा सूखी लकड़ियां लेकर, सूखी लकड़ियां देखो, पर सूखी लकड़ियां देखने में तो जोर लगता है, ढूंढनी नहीं पड़े, हरे पेड़ खड़े दिखे तुम काटने लगे, और मैं तुमको हरे पेड़ नहीं काटने दूंगी। सैनिकों ने कहा अच्छा क्या कर लेगी तुम, हरे पेड़ काट लेंगे, कर तो क्या सकती हूं, तुम सारे हथियार के साथ हो, लो पर भाई रे मैं इस पेड़ के आगे खड़ी हूं, मुझे मार दो और फिर भले पेड़ काट लो, मेरे जिंदा जी मेरे आंखों के सामने जो पेड़ नहीं कटेगा। सैनिक और मूर्ख पड़े, उन्होंने मार दिया। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उन पेड़ों को बचाने के लिए वहां पे 363 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए, इतिहास की उस महानतम घटना को, ना भूतो ना भविष्यति वाली उस घटना को, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि पेड़ों को बचाने के लिए इस कदर लोग शहीद हुए होंगे। वो जो जगह है जहां पर पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपने जीवन की न्यौछावर कर दिया था, वो जगह कौन सी है, किसके नेतृत्व में हुआ, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, लिखो। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई 363 लोग, 363 पीपल, 363 लोग, 363 पीपल पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वर मार्टिर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वर मार्टिर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, वर मार्टिर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। लाइन चेंज करिए, लिखो। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, खेजड़ली में वृक्ष मेला मनाया जाता है, या खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट खेजड़ली, खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट खेजड़ली, खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट खेजड़ली, खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन।
है ना। आज घर पे जाके चेक करना इस साल वाला अवार्ड किसको दिया या नहीं दिया, तो अब आगे देंगे तो किसको देंगे। करंट में जब भी आए ध्यान रखोगे कि पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई। वृक्ष मेले का आयोजन कहां किया जाता है, क्योंकि घटना कौन से गांव की है, केजरली की। कौन से दिन भी थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसलिए वो कब मनाया जाता है वृक्ष मेला भी आपका, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कितने लोग शहीद हुए थे, किसके नेतृत्व में हुए थे, अमृता देवी बिश्नोई। पेड़ों से चिपक के मर गए थे वो लोग। फिर भी आप देखिए आज भी भारत में किसी बच्चे से पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था, वो कहेगा सुंदरलाल बहुगुणा। वो नहीं चिपके, चिपकते तो मर जाते। डोगरा लास्ट दिनों तक बैठा था, लास्ट दिनों तक इंटरव्यू दे रहा था कोर्ट में बंद कर करके। चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था। 363 लोग भारत में, भारत छोड़िए दुनिया में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। तब मुझे लगता है राजस्थान की धरती के लोगों ने केवल जमीन बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए बलिदान नहीं दिए, वो पेड़ों को बचाने के लिए भी शहीद हो गए थे। पर हम कितने निकम्मे लोग निकले आगे की पीढ़ी के लोग कि हम उन लोगों को उस बात का क्रेडिट भी ढंग से नहीं दिलवा पाए। होना यह चाहिए कि अमृता देवी बिश्नोई को भारत का बच्चा बच्चा जाने, हर व्यक्ति को पता चले कि अमृता देवी बिश्नोई नाम की कोई महिला हुई थी और उस महिला ने इस कदर बलिदान दिया। एक नहीं 363 लोग शहीद हुए। कि बिश्नोई समाज के संस्थापक थे जाम्बोजी महाराज, और जाम्बोजी महाराज कह के गए थे कि सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक पेड़ को बचाने के लिए एक आदमी मर जाए, एक सर कट जाए तो भी सस्ता सौदा है, महंगा नहीं है। यहां पे एक नहीं, कितने लोग कटे थे, 363 लोग कटे थे। भगवान जाने क्यों इतिहासकार चीजों को किस तरीके से लिखते हैं, क्या छुपाना होता है उनको, क्या बताना होता है। सुंदरलाल बहुगुणा को सारे जानने लग गए, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा के खुद के सारे स्टेटमेंट मिलेंगे कि मुझे यदि ये सब प्रेरणा कहीं से मिलती है तो कहां से मिलती है। वो कहते हैं कि यदि भारत में तीर्थ स्थान किसी जगह को घोषित किया जाए तो वो जगह कौन सी है, खेजरली नाम की वो जगह। मुझे अपने में मोदी जी की जोधपुर के अंदर एक रैली, चुनाव के टाइम प्रधानमंत्री की रैली है, बीजेपी की तरफ से रैली उनकी, और उस रैली में मोदी जी, उससे थोड़े दिन पहले भारत को एक मेडल मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ। कौन सा मेडल मिला था, सोलर एनर्जी के लिए, कि भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा काम करे तो भारत को मेडल दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, भारत को मेडल मिलेगा तो प्रधानमंत्री लेने के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जब वहां रैली में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि मित्रों, अभी थोड़े दिन पहले भारत को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार को लेने के लिए मैं गया, और दुनिया ने इस बात की सराहना की कि भारत वह देश है जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उन्होंने इस बात को अपने को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया इस बात के लिए। लेकिन मैं दुनिया वालों को बताना चाहता था कि दुनिया वालों, जब तुम ग्लोबल वार्मिंग का ग नहीं जानते थे, तब हमारे इसी जोधपुर की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई तथा हमारे इसी जोधपुर का बिश्नोई समाज उस पेड़ पौधों को बचाने के लिए, उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 363 लोगों का बलिदान कर देता है। दुनिया भले ही ना जाने, पर हम उन मां अमृता देवी बिश्नोई के नाम के आगे नतमस्तक रहेंगे। कोई उस भाषण को सुनेगा, उसको साफ साफ लगेगा कि मोदी जी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। उस आदमी को पता है कि जोधपुर में बिश्नोइयों के वोट है, इसलिए अमृता देवी बिश्नोई की तारीफ कर दी जाए ताकि उनको बिश्नोइयों के वोट मिल जाए, फ्लक्चुएट और थोड़े बहुत वोट इधर। मतलब भले ही ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि 70 साल के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर इतनी महान महिला का नाम तो लिया। इस रैली को पूरे भारत में दिखाया जा रहा है। आज केरला का एक आदमी भी यदि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो इस बात को जानेगा कि अमृता देवी बिश्नोई कौन है। नागालैंड के किसी गांव के अंदर भी यदि बच्चा अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुन रहा है तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। हम वाकई हमारे किरदारों के साथ कभी न्याय नहीं कर पाए। इन लोगों को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान कभी नहीं ला पाए। आप अपनी जिंदगी में क्या ही कर पाएंगे। मैं अच्छा सा तरीका बताता हूं। आप सब आरएस बनेंगे। आप जब आरएस बनेंगे तो आपकी अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग होगी तो आपको लोग कार्यक्रमों में बुलाएंगे। विशेषकर बच्चों के जो कार्यक्रम होंगे उनमें आप सब इन्वाइट किए जाओगे। आप 15 अगस्त 26 जनवरी के चीफ गेस्ट होगे। जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां का जो बड़ा स्कूल होगा उसका चीफ गेस्ट आप ही हो। झंडारोहण आप ही करोगे, एसडीएम साहब ही करेंगे। तब जब बच्चों को वहां संबोधित करो तब बताना उन्हें कि बच्चों, हमारे राज्य में एक महिला हुई थी जिनका नाम क्या था, अमृता देवी बिश्नोई। हम कम से कम इतना तो कर पाए कि हमारा एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कौन है कौन नहीं है इसके बारे में अगली पीढ़ी तो जान पाए। तो इसलिए 3 पीढ़ियां तो बेलखनी निकली होगी जो नहीं बता पाए। अमृता देवी बिश्नोई को बच्चा तब तक नहीं जानता जब तक हिस्ट्री पढ़ता नहीं है। कोई कंपटीशन की तैयारी ना करे तो उनके बारे में जाने नहीं। 7वीं 8वीं क्लास की किसी किताब के अंदर 4 लाइनों के अंदर वर्णन देके छोड़ा हुआ है। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है, जब पूरी दुनिया में एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात होती है, वरना लोगों को अपनी चीजों का प्रचार कैसे करना होता है इसका एग्जाम्पल है
कि वो हॉलैंड की कहां की, स्वीडन की कहां की लड़की, 13 साल की, बोलना नहीं आता उसको ढंग से, पर दुनिया ने प्रचार कर लिया, ग्रेटा थनबर्ग ग्लोबल वार्मिंग बोली, उससे ग्लोबल वार्मिंग की स्पेलिंग ना लिखी जाए ढंग से, कुछ ही नहीं किया उसने, एक भाषण दिया वो भी लिखा हुआ, किसी ने पहले दिया रट्टा मार भाई, रात भर पढ़ अपने, सुबह जाके तेरे को बोलना है, वो बोल गई, क्या जानती हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पर प्रचार पूरी दुनिया जान गई, हमारे वालों ने किया तो भी कोई नहीं जाने, कि 363 लोग मर गए यार, दुनिया जानती नहीं है कि इतना बड़ी कोई घटना भी हुई थी, तो घटना कौन सी है, खेजरली, कब हुई है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1700, और वैसे करो तो 12 सितंबर 1730, कितने लोग शहीद हुए, किसके नेतृत्व में, लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स, दरबारी